जो अद्भुत है। लेकिन चूंकि पत्रकार हूँ, पत्रकार अगर आता है तो उसका होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ को देना ही है, कुछ बताना ही है, तो हमारा एक काम रहता है। तो मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए एक बिंदु आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और उचित लगे तो उसको विचार जरूर कीजिए। वो बिंदु है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लगातार जो है मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से जो पता करते ज्योतिष के ऐप बन गए हैं, वो बहुत तेजी से जो है भारतीय सनातन ज्योतिष परंपरा जो गणना आधारित है उसे कहीं ना कहीं की चुनौती देने की सोच रहे हैं। ऐसी सोच रहा, मुझे मालूम है कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन क्योंकि ये कर्तव्य मिला है, मंच दिया माननीय विनोद गौतम जी ने, तो मैं उनका सिर्फ 2 मिनट ले रहा हूँ। मैं चाहूँगा मुझे 2 मिनट का अवसर जरूर दिया जाए। ये ये कुछ इस समय जो है, जो वर्ल्ड आप देख रहे हैं, विश्व आप देख रहे हैं, तो आप देखोगे अभी ईरान ने बम फोड़ दिया, इजराइल ने बम फोड़ दिया। हम देखते हैं कि ट्रम्प कह रहा है कि अभी सीज़फायर हो जाएगा, फिर कहते हैं कि नहीं होगा, फिर हो जाता है, फिर कहीं और लड़ाई छिड़ जाती है, रूस यूक्रेन में छिड़ जाती है। अगर इस पूरे गहमा गहमी में देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अफवाहों का बहुत जबरदस्त दौर चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि साहब अभी अभी पाकिस्तान में जो है हमला हो गया है, तो एक क्षण में कुछ लोग मोबाइल भी देखने लग जाएंगे, शायद हो सकता है, संभवतः हो गया हो। ये उस अफवाहों का दौर का एक माइलस्टोन है। और अगर इस अफवाह के दौर में ये कह दिया जाए, थोड़ा अतिशयोक्ति लग सकती है, आपको हैरानी हो सकती है, और थोड़ा बुरा लगे तो इसको सुन के हंसी में डाल दीजिएगा, लेकिन सुन लीजिएगा एक मजाक के तौर पे सही, कि साहब धरती चपटी है, धरती चपटी है। वो एलन मस्क लेकर गया था वहां पर, ऊपर से फोटो खींची और धरती चपटी दिखाई दी है। और फ्लैट अर्थ थियोरी, एक ऐसी थियोरी जो 400 साल पहले बड़ी वो आई थी चर्चा में, और उसमें बड़ा ही जो है ईसाई और इस्लाम के बीच में युद्ध भी छिड़ा था जबरदस्त। उसका एक केंद्रीय बिंदु ये था फ्लैट अर्थ थियोरी, यानी कि धरती चपटी है, सूर्य जो है वो छोटा है, पृथ्वी जो है स्थिर है, सूर्य चक्कर काटता है। सपोज कीजिए, हैरानी वाली बात हो सकती है, लेकिन अगर इसको अफवाह को फैला दिया जाए, मैं नहीं कह रहा कि बहुतायत में लोग मानेंगे, लेकिन आतंकवादी जो होते हैं वो कमी होते हैं। अगर इसी विचारधारा को आदरणीय है, इसको बोल दिया कि नहीं साहब वो चपटी है, और फोटो आई है, और AI पे जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं बिल्कुल रियलिस्टिक, तो आदमी सोच में मजबूर हो जाता है। आप विद्वानों तक जब तक लोग पहुंचेंगे, तब तक जंगल में आग की तरह से फैला दिया जाएगा, और उसके पीछे पैसा भी लगा होगा तो बहुत तेजी से फैलेगा। तो मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि ये वो खतरनाक हलाहल है। अगर हलाल को उल्टा करें तो आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। हलाल के शब्द को अगर शब्द से उल्टा करते हैं तो इस समय जो सबसे खतरनाक जो है शब्द वो निकल आएगा। मैं नहीं चाहूँगा उसको बोलें, लेकिन उसका अध्ययन जरूर कीजिएगा, और मिस्र के पिरामिड में जरूर फोकस कीजिएगा, शुक्राचार्य जी को जरूर पढ़िएगा। ये मैं ज्योतिष के नाते नहीं कह रहा हूँ, एक रिसर्च की है, उस नाते निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ कि शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है, शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है। इसलिए कृपया कर शुक्राचार्य जी को अवश्य पढ़ें, अवश्य पढ़ें महाराज। आप सभी विद्वान जन हैं, उससे कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। मैं बहुत छोटा हूँ बहुत, और आपकी विद्या के आसपास के मैं तो बहुत दूर दूर तक ना मैं कुछ ज्ञान रखता हूँ। एक पत्रकार के नाते अवश्य जरूर कहूँगा कि कृपया कर अवश्य पढ़िएगा, और एक शत्रुबोध अवश्य होगा। निश्चित तौर पे एक जानकारी जरूर निकलेगी जो हम सबको, आप सभी के मार्गदर्शन अगर सही दिशा में निकल जाए तो सनातन को दिशा मिल जाएगी। और AI की जो आंधी आ रही है, और सबसे बड़ा खतरा है साहब, मैं 1 मिनट और ले रहा हूँ, जो रिसर्च के माध्यम से बताया वो है, अभी माता जी आई थी हमारे, और उन्होंने बहुत अच्छा दशमा विद्या का उन्होंने पाठ किया। जो आगे जाके जो AI टेक्नोलॉजी, AI ह्यूमन बीइंग बना रहा है, AI जो मानव बना रहा है, उसमें सबसे पहले जो टारगेट किया जाएगा वो हमारी माताएं रहेंगी। स्त्री विहीन संसार करने की ये रणनीति हो सकती है, गौर कीजिएगा, स्त्री विहीन संसार करने की ये रणनीति हो सकती है। क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग बनेंगे, इंसान बनेंगे, तो मातृत्व तो कौन धारण करेगा। और धीरे धीरे अगर आप गौर करेंगे, आप लोग सुधीजन हैं, तो किस दिशा में हमारे मातृत्व को लेकर जाया जा रहा है, संस्कार विहीन किया जा रहा है, और किस तरह से आगे लेके जा रहे हैं। तो ये इसकी परिणति आगे जाने वाले दिनों में क्या होने वाली है। और अगर स्त्री मातृत्व को त्याग करवा के उसे AI में लिया जाएगा, और आपको वैसे ही बच्चे अगर पैदा करने लग गए, तो माँ शब्द हट जाएगा। जो 10 महाविद्या की जो हम उपासना करते हैं, उसमें अगर मातृत्व भाव हट जाएगा तो इस संसार की क्या हालत होगी। और यही साइंस फिक्शन में दिखाया भी जा रहा है कि देखिए कैसे किस तरह से क्या होगा। और मैं एक, आप सभी जब जानते हैं कि भविष्य जो है वो अवचेतन मन में रहता है। अगर हमको सोचवाया जाएगा कि ऐसा होगा, और अगर सब मिलकर हमने सोच लिया कि हाँ ऐसा ही होता है, कलयुग में तो होगा ही,
तो निश्चित तौर पर वो हो ही जाएगा जैसे कि वो चाह रहे हैं। तो आप सभी की शुद्धि चेतना, आप सभी की प्रेरणा, आप सभी की जागृत आत्मा और आप सबकी वो साधना वो बहुत 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 सक्षम है इस कुटिलता को रोकने के लिए, इस कुसंस्कार को रोकने के लिए। और सनातनी नहीं, ज्योतिष विज्ञानी नहीं, तो उस मानवता को अगर कोई बचा सकता है तो आप सभी सुधीजन, आप सब विद्वानजन हैं। इसी प्रार्थना और इसी विश्वास के साथ जय सनातन धर्म, जय हमारे ज्योतिष शास्त्र, जय वेदांत, जय श्री माता, जय महाकाल।